मेरा नाम राजेंद्र प्रजापति है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटित हुआ था। और आपने सुना ही होगा कि रात को पानी पास रखकर सोना चाहिए, और ये मेरी कहानी पानी पर ही आधारित है। और आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर में गया था, और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि यहाँ तो 2 साल से पानी का अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और फिर मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। और रास्ते में पैदल चलते हुए हम थक गए थे, जिस वजह से हम एक जगह पर बैठ गए। और तब उसने मुझे एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई थी, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। और जब वो घर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। और जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुल्हाड़ी लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। और उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई और ठाकुर ने बिना आवताव देखे कुल्हाड़ी से उस औरत की हत्या कर दी। और उसके एक दिन बाद उस बच्ची की भी बिना पानी के मौत हो गई। और कुछ दिनों बाद खबर आई कि उस कुल्हाड़ी से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया है, और धीरे धीरे करके उसके पूरे परिवार को किसी अनजान ताकत ने मौत के घाट उतार दिया था। और यह किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी वापस लेकर गांव की तरफ लौटने लगे, और हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। और तब अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतने दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। और घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। और अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे गुस्से में कहा कि चले जाओ। तभी अचानक मेरे सामने वो औरत मुझे दिखाई दी, और तभी अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। और मैंने सोचा कि कोई सपना आया होगा। और फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं टॉयलेट करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया, और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा कि मामी होगी, और फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौट ही रहा था कि तभी अचानक मुझे फिर से पानी शब्द सुनाई दिया। और अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा कि कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। और इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव मुझे हुआ, और मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी। और मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से भागा, और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से मैं नीचे गिर गया। और उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। और उस रात को हल्के बादल थे, और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। और मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद करने लगा। और अगले दिन सुबह 5 बजे बिना अपने मामा मामी को बताए मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा। और फिर मैं स्टेशन पर पहुंचा, और बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। और तभी अचानक मैंने देखा कि एक औरत मेरे पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने उसे अपने पानी की बोतल दे दी। और उसके थोड़ी देर बाद ट्रेन वहाँ पर आ गई और मैं अपने घर पहुँच गया। और उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रख कर सोता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखो।